नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का स्वागत है फिर से। दोस्तों, अभी तक मैं जो आपको कह रहा था इंडो जापान प्रोजेक्ट की सीरीज़, अब इंडो जापान इस प्रोजेक्ट की सीरीज़ आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मिस्टर हिदाया लुमरा जो आप देख रहे हैं, लुमरा साहब काफ़ी बार इंडिया विजिट 12 बार लगभग इन्होंने की, मुझसे मिले। और रोहित तहसील के पास में एक छोटे से गांव के लड़के हेमंत ने वहाँ पे काम करते हुए इनसे जब बातचीत हुई वहाँ पे, तो डिस्कशन में ये बात आई कि भी भारत में क्या करना चाहिए। उनकी बड़ी इच्छा थी, वो ग्रामीण परिवेश में जापान में भी रहे, तो उनकी इच्छा थी कि मैं इंडिया में कुछ करना चाहता हूँ गाँवों के लिए। तो उसके लिए उन्होंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देसी गाय पे काम करना चाहिए। तो इस तरह से मेरी भी हेमंत भाई से मुलाकात हुई। हेमंत भाई कम एज में अच्छे व्यक्तित्व वाले लड़के हैं और उनके थ्रू लुमरा खान साहब से मिलना हुआ। दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट नेचर के, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। इन्होंने आते ही मुझे कहा कि मुझे भारतीय देशी गोवंश पे कार्य करना है, इनके संरक्षण संवर्धन पे कार्य करना है, और यहाँ के दूध, घी और पनीर जो अच्छी क्वालिटी है उनको जापान के लोगों तक भी पहुँचे और यहाँ से उनको ले जाए, उसके लिए काम करना चाहते थे। ये खुद ग्राउंड पे आए, मेरे साथ जगह जगह घूमे और सभी जगह देखा। उसके बाद में इस कार्य को प्रारंभ करना हमने विचार किया। और इसका फर्स्ट फेज़ कोरोना के कारण हम 2 महीना लेट चल रहे हैं, पर स्टार्ट हो चुका है। और हमने 40 बीघे में लगभग चारे का फोडर लगाया है। ये आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल नेचुरल, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि कम से कम सस्ते शेड और सस्ते तरीके से आप निर्माण करें और गौ माताएँ अच्छी लाए। तो ये शेड आप देख सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया गया है। ये जो लैंड है, बिल्कुल पहाड़ है पास में, और पूरी लैंड को भी डेवलप कर दिया। थोड़ा सा पुराना वीडियो है, इसमें पूरा डेवलपमेंट चल रहा है अभी। और ये पूरा शेड है, शेड को कम इन्वेस्टमेंट के साथ तैयार किया है। ऐसे 3 शेड और बनेंगे। बीच में खेली बनाई गई है और इसमें भी बिल्कुल गाय गौ माता से चढ़ने जाती है इसी अनुपात में बनाया गया है। पानी का सिस्टम है, चारों तरफ फेंसिंग वगैरह सारा कार्य लगभग हो चुका है। चारे का गोदाम और बाकी सब चीज़ें बन चुकी है यहाँ पे। और हरे चारे का उत्पादन हमने 6 महीने पूर्व शुरू कर दिया है। इस सीरीज़ को आपको दिखाने का ये है कि एक फार्म जब आप जीरो से शुरू करते हो और उसे कैसे आगे बढ़ाओगे। ये सब गौ माता घूमने की जगह है और चारे की जगह हमने इससे आधा किलोमीटर दूर ली है। वहाँ पे पानी की मात्रा अच्छी थी। ये हेमंत जी आप देख रहे हैं साथ में, और ये खुद भी कंस्ट्रक्शन के टाइम पे और सारे समय आते रहे। मियागी जापान से है लुमरा खान साहब। और ये वीडियो और ये सब बनाने का मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य यही था कि आप सब तक, मैं आप सभी तक चीज़ें पहुंचा सकूं कि एक फार्म को आप कैसे शुरू करेंगे, उसे कैसे सफल बनाएंगे। लगभग 1 महीने के अंदर पूरी गौ माताएँ यहाँ आ जाएगी। रोज़ की कैलकुलेशन, इस तरह की चीज़ें भी दिखाऊंगा। दूध कितना हुआ, क्या खर्चा आया, कैसे फार्म को चला रहा हूँ, किस तरह से हमने रन किया और कैसे इसे सफल करेंगे। साथ में लुमरा खान साहब जब पहली बार आए थे, वो फ़ोटोज़ भी दिखा रहा हूँ। गजब का व्यक्तित्व है दोस्तों। यहाँ आते ही जोधपुर की कचौरी खानी है उनको। और अभी भी जब लॉकडाउन में वहाँ पे थे, तब उनका फ़ोन आया कि मुझे इंडिया की बड़ी याद आ रही है। तो उन्होंने यूट्यूब देख के करी बनाई, सब्जी बना के रोटी बनाई, रोटी बना के बिल्कुल फ़ोटो भेजे। अपने कमरे में एक चाय की दुकान पे जो फ़ोटो होता है ना, जो लोग चाय पीते हुए, वो फ़ोटो लगाया है। उन्होंने कहा इंडिया पोषण, ये मेरा भारत की जगह है। और बड़ा प्रेम करते हैं गाय से भी। ये हमारी जो टीम है जापान की इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाली, वो टीम का फ़ोटो है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल लगभग 70 करोड़ रुपए H2 मिल्क फार्म के थ्रू इन्वेस्ट हो रहे हैं और देशी गाय के संरक्षण संवर्धन पे ही कार्य हो रहा है। फर्स्ट फेज शुरू हो चुका है जोधपुर सिटी के पास में, पाली जाते हैं तो खारडा गांव में। और बड़ा सुंदर तरीके से हम नेचुरल तरीके से बना रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन के समय के वीडियो जो आपको दिखाया था, और ज़बरदस्त व्यक्तित्व है दोस्तों। आप इस फार्म पे आ सकते हैं। हम जल्द ही यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन भी शुरू करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ पे चलेंगे और साथ में लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। और गाँव में रोज़गार कैसे बढ़े, हर गांव में 20 रोज़गार नए कैसे पैदा हो, इस पे भी हम कार्य करेंगे। इस पूरी सीरीज़ के अंदर कल मैं जैसलमेर के लिए निकलूँगा, थार पार कर गौ माता लेने के लिए। फिर मैं गिर गाय लेने जाऊँगा, फिर मैं कांकरेज लेने जाऊँगा। कैसे मैं बार्गेनिंग करता हूँ, कैसे लोगों से बात करता हूँ, कैसे गौ माता लूँगा, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए पीएमओ से माननीय मोदी जी ने भी, और इंडो जापान समिट में भी इस प्रोजेक्ट को लिया गया है। और जेट्रो, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी इस प्रोजेक्ट को लिया गया है। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देशी गाय को एक नया आयाम मिलेगा और जल्द ही भारत की देशी गोमाता का जो महत्व पूरा विश्व समझ रहा है, आप हम भी समझे। और जिस तरह के सवाल आते हैं कि इस काम में फ़ायदा नहीं है, दोस्तों जापानी किसी भी काम के अंदर बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म विजन के साथ में काम करते हैं। और कितना फ़ायदा है ये आप समझ सकते हैं। पूरी गौमाता, मेरा एक ही स्वार्थ है इस काम के अंदर कि देशी गौमाता का संरक्षण संवर्धन हो सकता है और एक अच्छी क्वालिटी का घी और पनीर चीज़ यहाँ से जापान एक्सपोर्ट होगा और हम संरक्षण संवर्धन पे विस्तार से कार्य करेंगे।
मैं भारत की लगभग 10 नस्लें यहाँ कोशिश करूँगा कि अलग अलग तरीके से रखूँ, और पूरा प्रोजेक्ट लगभग 6000 गोमाताओं का है जो लगभग 3 वर्ष के अंदर पूरा होगा। और बड़ा सुंदर विवरण से इन्होंने तैयार किया है, और पूरा जो मॉनिटरिंग भी जेट्रो के थ्रू और जापान की कंपनी के थ्रू और जापान गवर्नमेंट के थ्रू भी है। जो जापान के पीएम है शिंजो आबे साहब, और इंडिया के पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट में भी है कि एक जापानी कंपनी इंडिया में आकर, वो भी देशी गाय के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, और बड़े विज़न के साथ में। सबसे बड़ी बात जो ये इनके मालिक है लुम्रा सान साहब जो मेरे साथ अभी बैठे हैं, आप इनका बड़ा गाय के प्रति प्रेम है। मैं जब पहली बार मिला तो मैंने सोचा है जापान के है, कहाँ कैसे शुरू करेंगे क्या पता, पर हेमंत भाई ने जो मेहनत की और इनको जो समझाया, उन्होंने जिस चीज़ को समझा, जयमंत भाई वहाँ पे एक अच्छी सैलरी और पैकेज में काम करते थे, वो सब छोड़ के उन्होंने कहा मेरे गांव के लिए मुझे कुछ करना है, और उस सोच से वापस इंडिया आए और इस कंपनी को लेके भी आए और उनसे ये काम भी करवाया, और हमने इसको ग्राउंड स्तर पे शुरू भी कर दिया है। इस पूरी सीरीज़ को दिखाने का मेरा मुख्य मकसद आपके साथ में यही है कि आप इसको समझें। कम से कम 12 बार ये आके यहाँ पे सीख के गए, आपको भी सीखना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा। समझना ये नहीं गाय कैसे पालनी है, वो तो हमारे बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं। आपको समझना है मार्केटिंग कैसे करनी है, आपकी चीज़ों को कैसे देना है, आपको उन सब चीज़ों को समझ के इस काम को करना पड़ेगा। इस पूरी सीरीज़ के अंदर कल से मैं थारपारकर वाले क्षेत्र में रहूँगा, फिर आपको काकरेज राठी गिर, ये जो इंडिया की जो डेलीगेशन जब जापान में थी तब वहाँ से ये लोग मिले थे, उनसे जो एक्सटर्नल ट्रेड में कार्य करते हैं वो लोग, और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट देसी गाय के सेक्टर में इंडिया में जापान से आया है। इसके लिए हम मिस्टर इमरान खान साहब के आभारी भी है, और मैं इनका आभार बार बार व्यक्त करता हूं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि इनके साथ मिलकर इनकी टेक्नोलॉजी को भी देखिए, इससे लेबर की समस्या और बाकी सब आ रही है, तो ईजी टेक्नोलॉजी भी रहे और फोडर की अच्छी ग्रोथ मिले और हम सब उस पर अच्छा कार्य करें। जो जो टेक्नोलॉजी भी नई नई साथ में आएगी वो भी आपको चैनल के थ्रू मैं आपको दिखाता रहूँगा, और एक अच्छे प्रोडक्शन के साथ में क्वालिटी प्रोडक्ट, जो जापान वाले जाने जाते हैं क्वालिटी कार्य के लिए, और क्वालिटी कार्य ही उन्होंने कहा है कि मेरे फार्म पे करना है। उनका सबसे पहले दिन यही मोटो था कि मेरे फार्म पे और जब काम करते हुए पूरा क्वालिटी वर्क ही होना चाहिए। उसी विचार से इन्होंने इस कार्य को शुरू भी किया है, और हमने इसको अच्छे स्तर पे प्रारंभ भी कर दिया है। आपको सारी चीज़ें विजुअल्स आज दिखा रहा हूँ, ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज़ को देखने वाला व्यक्ति कभी फेल नहीं होगा इस काम को करने के लिए, और 2 महीने के अंदर अंदर ट्रेनिंग के सेशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे। आप आके सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी हम धीरे धीरे 6-7 महीने बाद में शुरू करेंगे। अभी इनिशियली ये फार्म डेवलप हो जाए, कैसे एनिमल सिलेक्शन हम करते हैं, कैसे गोमाताएँ आएगी, कैसे उनका हम ब्रीडिंग पे कार्य करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके माध्यम से बताता रहूँगा। और इस सीरीज़ के जो वीडियोज़ आएंगे वो आपके लिए बड़े यूज़फुल होंगे। हर जगह जहाँ जाऊँगा वहाँ के क्षेत्र पे कैसे हम लोगों से बातें करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको विस्तार से मैं दिखाऊँगा। तो आप इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ ज़रूर देखें, इस वीडियो को भी लाइक करें। इस सद्भावी व्यक्ति के लिए जिन्होंने गोमाता के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य के लिए हमें सपोर्ट भी किया है, और हम कार्य शुरू भी कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमें इस देसी गोवंश पे कार्य करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, पर आज इस व्यक्ति ने जिस तरह से इस गोमाता की वैल्यू को समझी है, और जिस तरह से हिरोशिमा नागासाकी में भारत से गोमूत्र जाके वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और फार्मिंग के लिए कार्य किया जा रहा है, वैसे प्रकल्प दोस्तों जल्द ही जगह जगह शुरू होंगे, और गाय के साथ ही जीवन बचेगा। आज भी चर्चा चली थी बड़े स्वामी जी के साथ में कि बिना गाय के जीवन संभव नहीं है। हम इनके साथ में सारे गांवों में घूमे हैं, सद्भावी व्यक्ति है, और ये प्रोजेक्ट 100% सफल होते हुए दिखाऊंगा, ताकि जो लोगों के मन में दिमाग में आता है कि भाई कैसे ये गोमाता का कार्य सफल होता है या कैसे फार्म सफल करेंगे, उन सारी चीज़ों को आपके दिमाग से निकाल दे, और इन सीरीज़ को पूरा का पूरा ज़रूर देखें। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, आप तक एक एक पॉइंट पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आगे से हम शुरू कर रहे हैं, जिस तरह से आप सभी वीडियोज़ देखें। ये झोपड़ी स्पेशली बनाई गई है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ही, कि इसी के अंदर बैठ के हम लेक्चर, उस तरह से वो एक मड की भी झोपड़ी बन रही है। अभी कार्य धीरे धीरे शुरू हो रहा है, और ज़रूर फास्ट गति से चलेगा। और इनिशियल फेज में, फर्स्ट फेज में छोटे स्तर से शुरू कर रहे हैं, 6 महीने बाद सेकंड फेज है, फिर 6 महीने बाद सेकंड फेज है। इस तरह से टोटल 6000 गाय का प्रोजेक्ट है, और बड़ा सुंदर प्रोजेक्ट है ये। आपको आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी को जय गौ माता। आप सभी का आभार, प्रणाम, वंदन। जय गौ माता।